क्या ये वही खातून है जिनको आप पिंकी का नाम दे रहे हैं, या टिकटॉकर खातून का किरदार कुछ अलग है? कि अगर ये नशे की आदी भी थी तो दोनों खवातीन को एक ही वक्त में हार्ट अटैक होना था। इस सब के बावजूद हमें मुल्क में क्राइम कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा। और दुश्मनी की वजह क्या है? रेत। खातून एक गिरफ्तार हुई, उस खातून से इंकिशाफात किए। इस ऑडियो से क्या नई चीजें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट क्या कर रहा है? इस मौके पर कोई लेडी कांस्टेबल, लेडी एहलकार नहीं मौजूद थी। दोनों की एक ही वक्त में क्या मौत होनी थी? एक ऐसी ऑडियो जो पहले कभी भी मंजरे आम पर नहीं आई। फैसलाबाद की पुलिस उनको हाथ नहीं डाल सकी। इस गैंग में एक फैसलाबाद की पिंकी भी शामिल है। क्या वजह इसकी? इस ग्रोह के सामने पुलिस हमें इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है? तो वो एक बहुत बड़ा फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला इश्तिहारी जिनको सीसीडी ने हाथ भी नहीं डाला, लेकिन ये ताने बाने जो है ना वो बहुत जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब देख रहे हैं ब्लंट टॉक एंड आई एम योर होस्ट नूर अमान। नाज़रीन, बड़ी सारी क्राइम स्टोरीज हमें सुनने को मिल रही हैं और क्राइम की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता नज़र आ रहा है। क्राइम स्टोरीज का कानों तक पहुंचना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उन क्राइम स्टोरीज में कुछ अहम इंकशाफात आपके कानों तक पहुंचे, आपकी नज़रों तक पहुंचे, तो वो एक अहम बात है। और आज ब्लंट टॉक में बड़े सारे इंकशाफात होने जा रहे हैं, क्राइम स्टोरीज हम ऐड करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मुजाहिद शेख साहब। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। हम सबसे पहले जिस क्राइम स्टोरी की बात करेंगे, अब्दुल्ला ताहिर केस, मर्डर केस। कैसे ये मर्डर केस हुआ, कहाँ से आगाज़ हुआ, अब तक की इन्वेस्टिगेशंस क्या कहती हैं, क्या कहेंगे? नूर, बहुत अहम इसमें पेशरफ्त जो है वो सामने आई है कि जो गालिब मार्केट पुलिस स्टेशन की हदूद में अब्दुल्ला ताहिर जो पीटीआई के टिकट होल्डर थे उनको जो कत्ल किया गया, उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त आई हैं। आगाज़ उसका मुख्तसर सा ये है कि लाहौर में मर्डर होता है और इसका ताल्लुक गुजरांवाला नारोवाल से होता हुआ फैसलाबाद तक जाता है और फैसलाबाद से ये डायरेक्ट वज़ीराबाद तक ताने बाने इसके जुड़ते हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है। फिर इसमें जैसे आपने सुना होगा पिछले दिनों के एक कराची में जो ड्रग्स डीलर, ड्रग्स क्वीन पिंकी थी, उसी तरह की इस गैंग में एक फैसलाबाद की पिंकी भी शामिल है। अच्छा, ये इतना बड़ा कत्ल गारत और शूटर्स के ज़रिए एक लोगों की जान लेने वाला ग्रोह जो है उसका इंकशाफ हुआ है और बदकिस्मती से फैसलाबाद की सीसीडी उनको हाथ नहीं डाल सकी। अच्छा। फैसलाबाद की पुलिस उनको हाथ नहीं डाल सकी और लाहौर की इन्वेस्टिगेशन विंग की पुलिस उसको बेहतर तफ्तीश नहीं कर सकी और बिल आखिर सीसीडी लाहौर जो इन्वेस्टिगेशन से केस लेकर सीसीडी के हवाले कर दिया गया है। अब इसमें सबसे इब्तदाई तौर पे एक हम ऑडियो भी सुनाना चाहते हैं कि अब्दुल्ला ताहिर जो है वो रेत का, उसको पंदी का कारोबार कहते हैं, सब लोगों को पता है कि झगड़ा वही था, ये इनिशियल चीज़ें हैं। एक ऐसी ऑडियो जो पहले कभी भी मंजरे आम पर नहीं आई, तो वो एक बहुत बड़ा फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला इश्तिहारी गैंगस्टर और शूटर, वो अब्दुल्ला ताहिर के पार्टनर सज्जाद मैंस उसको थ्रेड करता है, धमकियां लगाता है। वो ऑडियो हम अपने नाजरीन को पहले सुनाते हैं और वो ऑडियो इस कदर तकलीफ़ दे है कि जिसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो हम शायद उस पर हमें बीप लगाना पड़े, लेकिन उसको ये थ्रेड किया जाता है कि तुमने अपने पार्टनर अब्दुल्ला ताहिर के साथ नारोवाल में रेत का ठेका लिया और तुम्हें नहीं पता कि अब इसका अंजाम क्या होने वाला है। हम पहले वो सुनवाते हैं। ठीक है। क्या हाल है? ठीक ठाक हो अहमद साहब ने? ठीक ठाक, तुसी सुनाओ। मैं तुहानू हाँ जी, खैर ठीक ठाक। ते ਅਸੀਂ ਘੁੱਗੀ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਬੱਟ ਦੇ ਬੰਦੇ पे बोलने ਆ। ਗੱਲ सुनो, ਕੀ ਉਹ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ? ਕਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੀ? ਆ ਨਰ ਵਾਲਾ ਰੇਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹ ਠੇਕਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਚਲਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ? ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ,
ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਛੋਲਾ ਨੀ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਦਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਾ, ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਭੈਣ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਲਿਆ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਛੋਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੱਡਿਆ ਮਦੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਵੇਂ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਛੋਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੌੜਾ ਲੈਣਾ। ਕੂਵਤ ਦਲਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਦਲਿਆ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ, ਬੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੁੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਚ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਚਲਾ ਲਵਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਹੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਹਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਹਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਾਂ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਛੱਡ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੀੜੀ ਪੱਕੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲੈ ਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਦਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਲਿਆ? जी मुजाहिद साहब, हमारे देखने वालों ने तो वो ऑडियो सुन ली, हमने भी सुन ली। अब क्या अख्ज़ होता है इस ऑडियो से, क्या नई चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट क्या कर रहा है? अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि बड़ी अहम चीज़ें हैं। सीसीडी यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पूरे पंजाब में एक दहशत और एक उन लोगों के लिए जो ऐसे जराइम पेशा लोग थे उनके लिए दहशत की अलामत समझा जाता था और है। लेकिन फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उस इलाके के कुछ अनासर ऐसे हैं जिनको सीसीडी ने हाथ भी नहीं डाला। अच्छा। इसमें एक अरसलान सिंधु जो है वो एक मरकज़ी मुलजिम सामने अभी तक आया है, और उसमें ये पता चला है इन्वेस्टिगेशन में कि उसका ताल्लुक़ नारोवाल यानी कि गुजरांवाला, वैसे गुजरांवाला का है लेकिन नारोवाल में जो एक बौद्ध वहाँ का ज़मान बट उर्फ कुगी, ठीक है, वो बैरून मुल्क में मुकीम है, तो उसने उस शूटर के ज़रिए उसको भिजवाया और वो शूटर तैयार करके उसको कत्ल की वारदात करवाता है। उसमें एक खातून भी शामिल है। सीसीडी लाहौर जो मॉडल टाउन विंग, मॉडल टाउन जो सेंटर है, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा। और उसके बहुत बड़े बड़े इंकशाफात उस खातून के ज़रिए सामने आए हैं कि अरसलान सिंधु जो है आखिरकार किन किन लोगों के साथ काम करता रहा है। वो तमाम वीडियो हम इसकी यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से वाज़ेह तौर पर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें आतिशी असला तमाम लोगों ने हाथ में पकड़ा हुआ है। तमाम आतिशी असला जो कानूनन ऐसे लेकर घूमना भी दहशत की अलामत समझा जाता है, लेकिन फैसलाबाद के इलाके में वो बड़ी आसानी से चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। फैसलाबाद की पुलिस इसमें मुझे ये लगता है कि नाकाम है। ठीक है। वो वीडियो जितना पॉलिसी के मुताबिक उसको हम ब्लर करके उसको दिखाएंगे। अब ये खातून एक गिरफ्तार हुई, उस खातून से इंकशाफात किए गए, लेकिन अरसलान सिंधु जो है इत्तलात के मुताबिक मफरूरी काटने के लिए वज़ीरस्तान जा चुका है। अच्छा। ये हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं, और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास भी पहुंचना शुरू हो गई है। अब इसमें जो शूटर है वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ। एक फैसिलिटेटर खातून जो है उसके ज़रिए चीज़ों को खोला जा रहा है। ठीक है। फैसलाबाद से एक इलाके के एक बहुत बड़े गैंगस्टर, बहुत उजरती कातिल, उजरती शूटर, ये तमाम लोग जो हैं इसमें मुलव्विस हैं कि अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में कत्ल तो एक हुआ, लेकिन ये ताने बाने जो है ना वो बहुत जुड़े हैं। इसमें एक बहुत बड़े
वकील, बहुत बड़े एडवोकेट, ठीक है। उसको भी कत्ल किया गया। और ये ताने बाने भी उस तरफ जाते हैं जो पुलिस इसको सीसीडी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है। और इसमें एक फैसलाबाद की एक जो पिंकी का मैं जिक्र कर रहा था, Yes. इस गैंग में वो भी शामिल है। खातून है, पॉलिसी के मुताबिक हम उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ठीक है। और वो फैसलाबाद में बड़े पैमाने पे मंशियात का कारोबार करती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग शामिल है। ठीक है। ऐसे पंजाब में, ऐसे शहर में जिसमें क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का पूरा होल्ड है Yes. और पंजाब पुलिस को, सीसीडी को वजीर आला पंजाब की जानिब से अहकामात हैं कि मंशियात लानत है, मंशियात हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। Yes. लेकिन इसके बावजूद पंजाब के शहर फैसलाबाद, जहाँ से राना सनाउल्लाह साहब बहुत बड़े सियासतदान हैं, उस शहर से उनका ताल्लुक़ है और Yes. वहाँ पे मंशियात का एक खातून भी काम कर रही है और उसके पीछे एक बड़ा ग्रोह है। ठीक है। पता नहीं क्या वजह है। क्या वजह इसकी? इस ग्रोह के सामने पुलिस हमें इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है? पुलिस हमेशा ही जब कोई बड़ा केस होता है और उसके पीछे ताकतवर लोग होते हैं तो हमेशा ही जो है वो कमज़ोर दिखाई देती है। वो चाहे रज़ा डार का केस हो, वो चाहे किसी पुलिस एहलकार का थाने के अंदर ज़्यादती का केस हो, तो उसमें हमेशा सुस्त रवि जो है वो हमें दिखाई देती है। हाँ, अगर कोई फ्रूट को फ़रोख्त करने वाला फल फरोश जो है वो 30 रुपए की खातिर अगर किसी की नाहक जान ले लेता है और जिसकी Yes. जान ली जाती है वो भी गरीब ख़ानदान से है और जो जान लेता है वो भी गरीब ख़ानदान से है, तो फिर सीसीडी जो है वो साथियों की फायरिंग से उस मुलजिम की हलाकत की इतला तो दे देती है। ठीक है। लेकिन ऐसे बासर लोग, ऐसे लोग जिनकी बैग बड़ी ठीक है। अहमियत की हामिल है, उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं होता है। तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि सीसीडी के अपने नेफे में पिस्तौल चल गया। Yes. तो इस वजह से ये हो रहा है। अब ये जो अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस है, मुझे तो डर लग रहा है। मैं तो ये चाहूँगा कि हम इसकी वो विजुअल्स अगर हम दिखा दें, ठीक है। और ये पुलिस के लिए कितना बड़ा अलमिया होगा कि इतना कुछ होने के बावजूद, इस ग्रोह के इतने एक्टिव होने के बावजूद किसी तक हाथ नहीं पहुंचा। तो सब शेख साहब, मफरूर है। होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ थाना मुअत्तल होगा और तो कुछ भी नहीं होगा? थाना भी मुअत्तल नहीं होगा, ये तो बड़े लेवल का कोई मोतली और बड़े लेवल का एक्शन जो है ये होनी केस चाहिए। मांग रहा है। देखें, अब्दुल्ला ताहिर माना कि उसकी दुश्मनी थी और दुश्मनी की वजह क्या है? रेत, जो रेत Yes. की दीवार जिसको कहते हैं, कभी कायम नहीं रह सकती। पंदी का कारोबार करने का, ठेका लेने का, नारोवाल में वो ठेका लेने का कसूरवार वो है और उसको कत्ल कर दिया जाता है। अब इस कत्ल में जो लोग मुलव्विस हैं वो कितने लोगों को कत्ल करवा चुके हैं, यस। ये पुलिस का मामला है कि पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। हमने उनको बता दिया है कि ये गुजरांवाला से होता हुआ फैसलाबाद जाता है, ठीक है। फैसलाबाद से ये वजीराबाद जाता है। और अरसलान सिंधु इस वक्त कहाँ है, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, यकीनन इसके बारे में सीसीडी जिनके पास ये अब केस जा चुका है, ठीक है। वो ही बताएंगे। लेकिन बहुत बड़ा गैंग है, खतरनाक गैंग है नूर। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें उसकी तस्वीरें और उनकी वीडियोस दिखाते हुए भी डर महसूस हो रहा है। अच्छा। अगर पुलिस उनसे डरती है, पुलिस उस गैंग से डरती है, तो फिर मैं और आप, हम किस खेत की मूली हैं? ठीक है। इसमें बहुत सारे इंकशाफात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत जल्द हकायक सामने भी आने वाले हैं। अगर मुतलका डिपार्टमेंट चाहेगा तो कम अज़ कम फैसलाबाद की पिंकी
उसको कौन गिरफ्तार करेगा, ये सवालात कई जन्म लेते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सब सामने आ चुकी हैं। हसनैन हैदर हैं ठीक इस है। केस के इंचार्ज, डीएसपी हैं सीसीडी के, उनके सुपुर्द ये केस किया गया है। 6 लोगों को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है। एक वो खातून है, ठीक है। उसके बाद एक और खातून, गैंग से किसने पैसे भेजे, किसने पिस्तौल दिया, किसने असला दिया, किसने गाड़ी दी, किसने वीडियो कॉल की, किसने फ़ोन पे पहले पहले धमकियां दी। ठीक एक है। लंबा काम जो है वो लंबा खलेरा, पंजाबी कहते हैं ना, ठीक है। लंबा खलेरा पै गया। अच्छा, अब्दुल्ला ताहिर केस में हमें एक टिकटॉकर खातून का नाम भी सुनने को मिला था। क्या ये वही खातून है जिनको आप पिंकी का नाम दे रहे हैं, या टिकटॉकर खातून का किरदार कुछ अलग था? नहीं, उसमें जो अरसलान सिंधु है, जो वीडियो कॉल भी करता है, वो है गालिबन कोई सोशल मीडिया पे नज़र आने वाली खातून, और उसकी दोस्ती भी हुई और दोस्ती भी करवाई गई किसी के साथ। तो ये वो खातून है जिसको हिरासत में लिया गया। जो पिंकी है, फैसलाबाद की पिंकी जो है, उसका नाम भी मुझे मालूम है। ठीक है। उसका मुझे उसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा। लेकिन उसके लिए ये इदारों का काम है। इदारे तो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाते, यस। तो मुझे आपको तहफ़्फ़ुज़ क्या देंगे? हम तो सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं ठीक है। कि आप ये मामला देखें, पुलिस हुकाम देखें, और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर के तौर पर सीसीडी को चला रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे बहुत कहानियां हैं, ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं जो हल होंगे, बहुत सारे उसी गिरोह के लोग क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पुलिस मुकाबलों में मारे भी हैं। ये इतना बड़ा गैंग है, ठीक और है। उनके बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, और वही काम कर रहे हैं जो कत्लो गारत, जो पैसे किराए के कातिल के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो कुग्गी भट्ट है उसको गोगी भट्ट लिखा जाता रहा, यस। उसका नाम ही गलत, वो कुग्गी भट्ट है। और उसके ऊपर बैरूने मुल्क में वहाँ पे वो बैठ के एक बड़ा गैंग भी चला रहा है। जो इतलात है, ये पुलिस की इतलात है, इन्वेस्टिगेशन की इतलात है। तो जो यहाँ पे हैंडलर है उनको किसने पकड़ना है? ठीक है। जो वहाँ से हदायत आती हैं यहाँ पर वो करते हैं, उसको किसने पकड़ना है? बिल्कुल जी, ये सीसीडी की कारकर्दगी पर बड़ा एक सवालिया निशान है। टाउनशिप में ख़वातीन की पुलिस कस्टडी में हलाकत, इसमें भी कुछ नए इंकशाफात हो रहे हैं। क्या चीज़ें सामने आ रही हैं मंजर-ए-आम पर? अनमोल, मैं तो सबसे पहले क्योंकि तासुर लोग ये लेते हैं कि मैं बड़ा एंटी पुलिस बात करता हूँ ठीक है। कि जी बड़ा ये जी कोई भी चीज़ हो जाए पुलिस के एंटी बात करता है। लेकिन इसमें कुछ मेरी ज़ाती इन्वेस्टिगेशन है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो तमाम हम क्लोज सर्किट फुटेज और मोबाइल की बनाएगी फुटेज जो एक्सक्लूसिव है हमारी, वो हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएं। अब इसमें मैंने बड़ी मेहनत के साथ वो तमाम सीसीटीवी फुटेज हासिल की हैं। एक एक कैमरे को जिस तरह से पुलिस कर सकती है वैसे तो नहीं हम कर सकते, अपने रिलेशन पे, अपने ताल्लुकात पे हमने वो चीज़ें हासिल की हैं। इसमें अनमोल और आमना, 2 नाम याद रखिएगा। अनमोल और आमना जो पुलिस कस्टडी के दौरान जहाँ बाग हो जाती है। ठीक है। अब थाने में क्या कुछ होता है वो भी फुटेज मैं चाहूँगा कि दिखाएं, और अनमोल और आमना की ऑडियो भी सुनवाएं उस वीडियो के ज़रिए। अच्छा। जिसमें वो इस बात का इंकशाफ कर रही हैं कि वो ड्रग एडिक्ट हैं, वो मंशियात का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। और जो गालिबन आमना है उसके बाएं बाजू की कलाइयों पर इंजेक्शन के निशानात भी हैं। ठीक है। वो भी साबित हुआ है। अब होता कुछ इस तरह से है कि टाउनशिप पुलिस स्टेशन की हदूद में ये दोनों खवातीन जाती हैं। मैं ये चाहूँगा कि हम साथ साथ इसकी वीडियो भी दिखाते रहें। ठीक है। ये दोनों खवातीन जाती हैं और एक खातून, बुज़ुर्ग खातून के घर में एंटर हो जाती हैं। ठीक है। इनके पास कोई ऐसी नशावर
दवाई या कोई नशावर कोई स्प्रे होता है जो ये किसी के ऊपर हल्का सा फेंकती हैं तो वो बंदा तो नहीं, खैर खातून जो है वो नींद बेहोश हो जाती है। ठीक है। फिर इसको कहते हैं हिप्नोटाइज कर यस। देती हैं। फिर वो बड़ी आसानी से खवातीन, जैसे आपने अपने कानों में कुछ पहन रखा है, बड़ी आसानी से फिर आप उतार के तो ठीक उनके है। हवाले कर देंगी। ओके। अब ये वहाँ से जब चली जाती हैं तो बाज़ दफ़ा ये भी होता रहा है माजी में, इस केस के अलावा भी, कि नशा आवर अद्वियात या नशा आवर कोई चीज़ खिलाने से कई लोगों की हालत भी गैर हो जाती है। अब इसके लिए जब 15 पे कॉल आती है तो ये क्लोज सर्किट फुटेज में आप देखें, पहली फुटेज में, कि वो एक दुकान है, पान सिगरेट की दुकान है, वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक ले रही है ठीक और है। उसके पीछे से एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही है। वो 15 की कॉल होती है और पुलिस इनको पकड़ने के लिए आती है और पीछे वो गाड़ी जो है वो पुलिस की गुजरती ठीक है। है। फिर इसमें एक सबसे बड़ा इंकशाफ हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो खातून है उसके कपड़े फाड़े गए थे। ठीक है। अब वो भी वीडियो हम आपको दिखा देते हैं कि वो अपने कपड़े खुद चाक कर रही है अच्छा। और वो कह रही है कि मेरे तुमने कपड़े फाड़े हैं ठीक है। और मेरे साथ तुमने नाजेबा हरकत की हैं। ठीक है। तो वो कपड़े फाड़ते हुए और उसके जो बरहना होते हुए वो वीडियो भी हमने हासिल किए। ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें हमने हासिल की। अब हम चले जाते हैं इन खवातीन के बैक ट्रैक पर, रिकॉर्ड पर। ठीक है। इनके ऊपर कोई दर्जनों मुकदमे दर्ज नहीं है, अच्छा। एक एक दो दो FIR दर्ज हैं, लेकिन इनकी वालिदा खातून जो है उनके ऊपर 392 का भी मुकदमा पाकपतन में दर्ज है। अच्छा। और सेम वही वारदात जो ये करती हैं वही उनके ऊपर उसी तरीके से हुआ है ठीक कि है। खातून रिक्शे में जा रही होती है, उसके साथ कोई ये ऐसा ड्रामा, वो FIR भी हम दिखा रहे हैं, ठीक वो है। पाकपतन में हुई है। अब बदकिस्मती हमारी यहाँ पे शुरू होती है कि इसी तरह का मुकदमा एक पिछले हफ्ते में इन्हीं दोनों खवातीन के ऊपर थाना टाउनशिप में दर्ज होता है और वो 379 ठीक है। दफात के तहत होता है, जिसको चोरी की दफात कहा जाता है। लेकिन जो 392 का मुकदमा होता है, 392 का मतलब है कि डकैती की FIR जो है ठीक वो दर्ज हुई है। हम्म। अब वो डकैती की FIR जो है वो पाकपतन पुलिस तो दे रही है, लेकिन लाहौर पुलिस ने वो चोरी की दी है। शायद ठीक है। क्राइम के ग्राफ को नीचे रखना हो। अब इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें सबसे अहम चीज़ है मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट में, इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट में जो मेरे सोर्स हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। ठीक है। और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो नशावर हो उसका सूंघना, उसका खाना या उसका इस्तेमाल करना भी इनकी मौत की वजह बन सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। ठीक है। फोरेंसिक रिपोर्ट में इनके दिल, इनके और जिस्म के अज़ा जो हैं वो भिजवा दिए गए हैं और ये भी पता कराने की कोशिश की जा रही है कि इनके साथ कोई थाने में ज़्यादती तो नहीं हुई, ठीक है। इनको इज्तमाही ज़्यादती का निशाना तो नहीं बनाया गया। ये भी उसमें चीज़ें आना साबित होता है। पुलिस ने इसमें अब तक जो किया है, मैं तो पुलिस की बात पे यकीन ही नहीं करता, ठीक है। मैं तो मानता ही नहीं हूँ। लेकिन जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं उसमें जो अनमोल और आमना की ऑडियो है, ठीक है। उससे मुझे ये तासुर मिलता है मुबैना तौर पर कि शायद वो वाकई मंशियात की आती थी। ठीक है। मैं हतमी तौर पे मेरे पास कोई
मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, हाँ लेकिन मुझे ये तासुर मिलता है मुबैना तौर पर कि वो मंशात का इस्तेमाल करती थी। लेकिन आज भी एक ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ये नशे की आदी भी थी तो दोनों खवातीन को एक ही वक्त में हार्ट अटैक होना था। यस दोनों की एक ही वक्त में क्या मौत होनी थी, यस इसकी इंक्वायरी भी की जा रही है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, यस पूछा भी गया है। पाक पतन से इनका ताल्लुक़ है। अनमोल के ऊपर थाना फैक्ट्री एरिया में एक नामजद पर्चा भी है और वो वीडियो भी है जब मुदई उनको रोक रहा है और वो रुक नहीं रही। वो कह रही है कि हम जा रही हैं और उनके कपड़े फाड़ने की वीडियो भी है। लेकिन ठीक है बिल्कुल पुलिस को जस्टिफाई नहीं करना चाहता, ना करूँगा, ठीक है लेकिन लगता है कि कुछ हुआ है, ठीक है कुछ खिलाया गया है या कुछ खाया है उन्होंने, ठीक है जिसकी वजह से ये अचानक ऐसे हुआ। मुहर्रर के पास वो बैठी हुई हैं और मुहर्रर उनसे और दीगर बैठे हुए लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या नशा करती हो, और वो उन इंजेक्शन का नाम बता रही हैं खुद अपनी ज़ुबान से। ये पुलिस या कोई और बंदा नहीं बोल रहा, वो खुद बता रही हैं जब वो जिंदा थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मौके पर कोई लेडी कांस्टेबल, लेडी एहलकार नहीं मौजूद थी। ठीक है तो क्या अगर ये सब कुछ हो रहा था तो पुलिस के एसओपी में शामिल नहीं है कि लेडी एहलकार साथ हो, थाने में मौजूद हो, उनकी जब कस्टडी में उनको लिया गया, हिरासत में लिया गया, वो हो, और जब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उनको जब इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया जा रहा था तो तब तक क्या कुछ उनके साथ हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद तो नहीं आया, ठीक है देखें तशद्दुद की तो चीज़ नहीं आई है कि इनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद हुआ है, वो तो नहीं आया मेडिकल रिपोर्ट में। हतमी अब मेडिकल रिपोर्ट फ्रांसिक की रिपोर्ट है, उसमें महीना लग जाए, उसमें 2 महीने लग जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन ये तमाम चीज़ें उस वक्त ही क्लियर हो सकेंगी जब ये तमाम मामलात की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट आए। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उनको नशा अगर पुलिस में किसी ने नहीं दिया तो उनके पास मौजूद था, यकीनन उनकी तलाशी भी नहीं हुई होगी क्योंकि लेडी कांस्टेबल नहीं है। लेडी पुलिस कांस्टेबल होती तो उनकी कोई जिस्मानी तलाशी होती, तो वो कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है तो ये 2 केस जो है ये पुलिस के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। ठीक है हम अपने प्रोग्राम में वो चीज़ें देंगे, वो बात बताएंगे जिस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। बिल्कुल। मुजाहिद शेख साहब, आखिर में हम बस आपसे एक फ़ाइनल सम अप करेंगे अपने शो को और आपके रिमार्क्स लेना चाहेंगे। थाना कल्चर पर पीटीआई के दौर में बड़ी बात हुई, सीएम साहिबा इक़्तिदार में आई, हुकूमत संभाली और सीसीडी का एक इनिशिएटिव लिया गया। इस सब के बावजूद हमें मुल्क में क्राइम कंट्रोल होता नज़र नहीं आ रहा, जबकि हमारे टैक्सेस की भरमार जो है वो सीसीडी की मद में जा रही है, उनके हिस्से में जा रही है, उनकी सैलरीज़ की मद में जा रही है। फ़ाइनल क्या कहना चाहेंगे? पंजाब में ख़ास तौर पर हम बढ़ती हुई जराइम की शरह, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इस पर क्या कहेंगे? देखिए नूर, इस तरह से है कि जो आप बात कर रही हैं कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे तो ये लगता है कि पहले पुलिस को कंट्रोल किया जाए फिर क्राइम कंट्रोल होगा। आप ये देखें कि थाना गाज़ियाबाद में क्राइम हुआ, वो किसने किया? पुलिस वाले ने किया। गाज़ियाबाद में पुलिस कस्टडी में 2 खवातीन जहाँ बाग हो जाती हैं, ठीक है, वो जुर्म किसके सर जाता है? चकवाल में गालबन गैर मुल्की एक बच्ची 8-9 साला, उसको गोलियों से भून दिया जाता है, वो किसने किया? सीसीडी के एहलकार ने किया। आप ये देखें कि आज भी, कल रात की खबर है कि लियाकताबाद पुलिस स्टेशन में एक खातून को नौकरी का झांसा देने की वजह से या नौकरी पर वो काम करती थी, उसके साथ ज़्यादती का निशाना उसको बनाया गया, उसकी भी एफआईआर दर्ज होगी। पहले आप इस चीज़ को तो क्लियर करें
कि जो पुलिस एहलकार जुर्म कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, उनको किसने कंट्रोल करना है। ठीक है। फिर तो जराइम पेशा लोग तो वैसे ही सीसीडी से डरे हुए हैं कि नेफे में पिस्तौल चल जाता है, जो ठीक कि 2 माह से सुनने में नहीं आ रहा। जब से रजा डार का मामला हुआ है तब से तो नेफे में पिस्तौल नहीं चला, और ना ही कोई बड़ा केस जो है वो अभी तक हल हो सका है। ये ताहिर अब्दुल्ला ताहिर जो है, इनका केस सबसे बड़ा चैलेंज अब सीसीडी के लिए बन गया है। ठीक है। और ये वाला केस जो टाउनशिप का है, ये भी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। अगर ये इसी तरह से वाकयात होते रहे तो फिर ये दावे दुवे ना करें आप, फिर वो पीटीआई का दौर हो, वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे नून लीग का दौर हो, फिर सारे दौर ही एक जैसे थे। ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच मुजाहिद शेख साहब, आपके कीमती वक्त का, और बहुत शुक्रिया हमारे तमाम तर व्यूवर्स का जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और हमें वक्तन फ़वक्तन बताते हैं कि हम किन स्टोरीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करें, इनकी मनपसंद स्टोरीज़ कौन सी हैं और कौन सी क्राइम स्टोरीज़ हैं जिन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी होस्ट नूर अमान को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।